welcome to my channel. Today we discuss about the variable. What is variable in C language and the rule of variables. हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का क्या यूज़ होता है, इसके कुछ रूल्स है। आज हम उस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला रूल है कि नेम विच कैन स्टोर ए वैल्यू, एक ऐसा नेम जो वैल्यू को स्टोर करता है। एक एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे बीट्स हैं, उसको हम एक टोकरी या एक बास्केट में स्टोर करते हैं। तो ये हमारा ये एक नेम हुआ जिसमें हम ढेर सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये जो सारा वैल्यू है इसके अंदर है, इसके टोकरी में हम लोग स्टोर कर दिए। तो ए नेम विच कैन स्टोर ए वैल्यू, एक ऐसा नेम जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बुक है जिसका प्राइस है 500 रुपीज़। ये एक बुक प्राइस है, बुक प्राइस हुआ, इसका है 500 रुपये। ये बुक प्राइस हम लोग का हो जाएगा वेरिएबल और ये हम लोग का हो जाएगा वैल्यू। तो वैल्यू हमारा हो गया 500 और ये हो गया हम लोग का वेरिएबल। तो हम लोग का ये हो गया एक एग्जांपल, ये हो गया ए वेरिएबल विच कैन स्टोर ए वैल्यू को ये 500 वैल्यू स्टोर किया। तो हमारा एक पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये बोलता है वेरिएबल वाला में कि वी कैन रीयूज दैट वैल्यू यूजिंग अ वेरिएबल के जब हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग एक वेरिएबल इंट यूज़ कर लिए जिसमें हम एक वैल्यू कोई एज हम दे दिए जिसमें हमारा है कि उस आदमी का एक 21 वर्ष है, 21 साल है। तो 21 साल है तो वो बोलता है कि मेरा अभी 21 साल नहीं, मेरा अभी 23 साल है। तो हमें चेंज करना है। जब हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जब हम एक जगह 23 लिखते हैं तो सारे प्रोग्राम में 23 हो जाता है। दूसरा हम एग्जांपल सारे में 23 हो जाता है। तो इसके तौर पर हम वेरिएबल के यूज़ से हमारा प्रोग्रामिंग कोडिंग भी आसान हो जाता है। और हम दूसरा लिखते हैं, जैसे हम एक्सेल का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक्सेल का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं पे बाय मिस्टेक फुल मार्क्स पासिंग मार्क्स 40 के बजाय 45 लिखा गया। तो 45 चेंज करने की जब हम एक जगह चेंज करेंगे तो सब जगह 45 चेंज हो जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है और इनिशियलाइजेशन क्या है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल एक सिंटैक्स के तौर पे हम लेते हैं, एक सिंटैक्स ले लेते हैं। सिंटैक्स लेते हैं हम, एक सिंटैक्स होगा टाइप और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल नेम ले लेते हैं टाइप और यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल नेम। तो एग्जांपल एक टाइप दे देते हैं, इंट टाइप है हम लोग का, और वेरिएबल नेम हो जाता है ए और बी। हम लोग का वेरिएबल नेम हो जाता है ए बी। और इनिशियलाइजेशन क्या है, हम इंट में ए ही बी क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, इस तरह में ए बी। और इनिशियलाइजेशन के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं उसमें हम कुछ नंबर डालते हैं, जैसे 12 और बी में हो गया 10। तो ये हो गया हम लोग का इनिशियलाइजेशन। अब ये हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग कुछ रूल देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है, ए वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम में ओनली अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट में ए बी सी ये हो सकता है। दूसरा हम ले सकते हैं अल्फ़ाबेट, दूसरा हम ले सकते हैं डिजिट्स 1 2 3 और अंडरस्कोर। इसके अलावा वेरिएबल नेम में और कोई कुछ नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि सेकेंड है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इंट एक डेटा टाइप है, उसके बाद हम ए ले लिए, ये वेरिएबल नेम में हम ले लिए ए, और दूसरा है इंट इसका टू रोल नंबर। तो वेरिएबल नेम में हम लोग ले लिए
रोल नंबर। तो सेकेंड हमारा फिर हो जाता है, सेकेंड एक और रूल है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, वेरिएबल नेम कांट बी स्टार्ट विथ डिजिट। वेरिएबल नेम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे इंट हमारा डेटा टाइप हो गया। आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। और हमारा वेरिएबल नेम अगर हम 10a सेमीकोलन ले लेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमें लेना होगा इंट a 10, तो ये हम लोग का हो जाएगा सही। तो ये हमारा हो गया सही। तो ये होगा, तो आगे में हम नंबर डिजिट नहीं ले सकते, आगे में हम लोग को अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर ही लेना होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर एक और रूल है, वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वाइट स्पेस क्या हो जाता है, ये खाली जगह। तो हम एक छोड़ लेते हैं, इंट स्टूडेंट रोल नंबर साइकिल। ये गलत है क्योंकि यहाँ स्पेस होगा तो इसको अलग मान लेगा, इधर कंपाइल टाइम में इसको अलग मान लेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, इंट स्टूडेंट स्पेस नहीं देके अंडरस्कोर रोल नंबर, या साथ में लिखिए स्टूडेंट रोल नंबर, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये सही होगा, ये गलत होगा। तो ये हो गया। ये सब चीज़ प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो आपका कंपाइल टाइम में कंपाइल नहीं होगा और वहाँ पे आपका सिर दर्द होने लगेगा कि मैंने तो पूरा प्रोग्राम सही बनाया और अभी क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या गलती हो गई मेरी। छोटी छोटी बात है, सबको देखना पड़ता है। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। एक और रूल है, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। इसमें कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंट ले लिए, उसके बाद हम लिखेंगे इंट। ये इंट इसमें रिजर्व, लेकिन ये दोनों जो है इसमें कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, लेकिन ये दोनों एक जैसा है। तो जब कंपाइल टाइम आएगा तो ये सोचेगा ये भी इंट है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो वो कंपाइलेशन टाइम में ये कंफ्यूज हो जाएगा और आपके सिस्टम में एरर आ जाएगा। तो जब एरर आ जाएगा तो भी आप परेशान कि क्या मेरा गलती हुआ, देखने से तो गलत नहीं लग रहा है ना, तो क्या मेरा गलती हुआ, कैसे हुआ। तो हम इसको सही ऐसे लिखा था, इंट, हम यहाँ पे कैपिटल में इंट लिखेंगे तो ये दोनों को वेरीफाई करके अलग अलग जानेगा और ये हमारा सही होगा। तो ये हमारा सही होगा। जब हम कैपिटल लेटर एक जैसा लिखेंगे तो कंपैरिजन टाइम में वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपका रन नहीं होगा और एरर प्रोड्यूस कर देगा, एरर शो कर देगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।